बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। करंट अफेयर्स स्पेशल में आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की और इसके रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज़ हैं उसकी, ख़ास करके लाहौर की, जहाँ कराची के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत इशू एक क्रिएट हुआ है सफाई का, कचरा कुंडी का। इसके रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इट्स ऑब्वियस कि जब भी किसी शहर में अर्बनाइजेशन इंक्रीज होती है तो जाहिर है वहाँ पर एक जो सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह कराची के बाद जैसे कि हमने देखा कि अब जगह जगह कचरे के ढेर हैं और कुछ मसाइल दरपेश हैं। दो के उनके ऊपर कुछ हद तक मसाइल पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वो भी वक्ती है और इसके आगे क्या इसको किस तरह से किया जाएगा सॉर्ट आउट, उस बारे में भी बात करेंगे। कराची की जैसे हम बात कर रहे थे तो अगर हम 2020 का जो एक एस्टीमेट है उसकी हम बात करें तो 18,000 से 20,000 टन पर डे कचरा जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और पुअर मैनेजमेंट और पुअर मैकेनिज्म की वजह से कराची जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में भी शुमार होता है। और इन मसाइल का सही मानों में उस वक्त पता चलता है जब कराची में बारिश आती है। जैसे प्रीवियसली आपने देखा होगा कि जब कराची में बारिश आई तो पर लोगों के घर जो है वो पानी से भर गए, क्योंकि नालों की सफाइयां नहीं है वहां पर। नालों में पानी आ जाता है और नालों का पानी जो वो फिर घरों में आ जाता है और फिर एक जो सैलाब की सूरत हाल वहां पर पैदा हुई। सफाई को जो एक इफेक्टिव सिस्टम है इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, इस पर भी हम बात करेंगे और मुकामी इंतजामिया का इसमें कितना रोल होता है इस पर भी बात करेंगे। लास्टली जो वेस्ट का को रिसाइकिल करके फिर इसको रीयूटिलाइज किया जाता है वो कैसे किया जाता है और गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे जनाब। और जो आज हमारा पैनल है उसका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाती चलो। नासिर सलमान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आप वाइस चेयरमैन है सीएम कंप्लेन सेल पंजाब के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ जमील खावर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आप स्पोक्स पर्सन हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और सैयद शोएबुद्दीन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपसे भी सर बात करेंगे, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नासिर साहब जैसे मैंने आपके इंट्रो में कहा कि शहरों में एक जो इफेक्टिव सिस्टम होता है सफाई का, असल में उसका जिम्मेदार है कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का कि उन्होंने आज मदऊ किया और इस अहम मसले के ऊपर जो इस वक्त लाहौर के शहरियों को बिलखसूस दरपेश है। बिल्कुल। जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी एक कंपनी है जो इस हवाले से लाहौर की सफाई की जिम्मेदार है। ये पिछली हुकूमत के अंदर जो MCL पहले यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर इस चीज़ का जिम्मेदार हुआ करता था। जी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर चीज़ों को अब प्रोफेशनल अंदाज में डील करने के हवाले से यूनिट्स को छोटा किया जा रहा है। तो पिछली हुकूमत में इसे एक कंपनी के हवाले किया गया और उस कंपनी के हवाले करने के बाद फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके इस पे लाहौर की जो वेस्ट है उसको रिमूव करने के हवाले से काम इसके ऊपर शुरू किया गया। सही। इस प्रोजेक्ट के लिए फिर दो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे ओसपाक और अल बराक, दोनों का ताल्लुक बरादर मुल्क तुर्की से था। बिल्कुल। तो इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था $320 मिलियन का 3 साल के लिए, जो कि इस दिसंबर को एक्सपायर होना था। ठीक है। तो उस कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही तकरीबन 12 दिसंबर को इसको काम करना छोड़ दिया। तो जिसकी वजह से जो आपको इस वक्त कचरा कुंडी भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और लाहौर के अंदर पूरे लाहौर में कूड़े के जाब जा ढेर नज़र आए। बिल्कुल। इसकी वजूहात एक तो ये कंपनी का अपनी जो जिम्मेदारी लेने से इनकार था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर तरफ जब रिफॉर्म्स कर रही है तो हमने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको देखा जाए कि अवाम का पैसा कहीं किसी गलत फैसले के नतीजे में बद इंतज़ामी में तो नहीं जा रहा। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है उसका जो पैसा है उसको हर जगह पे जो पिछले अदवार के अंदर लुटाया गया। तो LWMC में भी कुछ इस तरह का रवैया हमने हमारे सामने आया ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, और इसके जो इंतजामी मामलात थे इसमें तकरीबन अरबों रुपए की जो रकम है उसको गाड़ियों की जो रिपेयर्स है उसके अंदर खर्च किया गया, और जो ऑपरेशनल मामलात थे उससे ज़्यादा इंतजामी मामलात के ऊपर रकम को खर्च किया गया। तो सारा चीज़ें जब हमारे सामने आई तो ये मुनासिब नहीं था कि उन कंपनीज के साथ जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों से लाहौर की वेस्ट को रिमूव कर रही थी उनके साथ हम शायद आगे जा पाते। तो एक तो बड़ी वजह थी कि 25,000 टन का जो कूड़ा था यहाँ पर वो शहर के अंदर संभालने के हवाले जो मशीनरी यकदम आप जैम कर दें और वो भी अपनी मशीनरी को अपडेट करने के हवाले से
अपने जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल करने के हवाले से बेशुमार सवालिया निशान उठे। तो अब 20,000 के करीब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूं अवामुन नास को, वो रिमूव कर दिया गया है और 5,000 जो टन कूड़ा है उसको हफ्ता सफाई के तौर पे मियां असलम इकबाल साहब को आज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक जिम्मेदारी दी है। और ये टास्क ये है कि इस हफ्ते के अंदर हम लाहौर को साफ सुथरा करने के हवाले से एक एमरजेंसी सी नाफिज की है, जिसके बाद आपको वाज़े तौर पे कुछ रिजल्ट्स नजर आएंगे। और मैं आपको आपके प्रोग्राम से ये माजरत भी करना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम अवाम को सामना करना पड़ा है, ये शायद हमारे पूरी तरह से इसको हैंडल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोगों को इस मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ही तवस्सुत से आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्द ही आप देखेंगे कि लाहौर जो कि रोशनियों का शहर है, जो बागों का शहर है, जो फूलों का शहर है, दोबारा पूरी तुमतराक के साथ पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर आपको रोशन नजर आएगा। जमील साहब एग्जैक्टली जो बातें उन्होंने, एक इशू जो है वो रिकग्नाइज हो गया। अब बात यह है कि अगर जाहिर है गवर्नमेंट को भी पता था कि इस डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, या तो फिर इसको रीन्यू करेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। गवर्नमेंट को जब पता था तो इसका कुछ बैकअप रखा गया था, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस तो सिर्फ 20 या 18 डेज का डिफरेंस आया, उसके बाद तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो बैकअप क्या रखा गया था फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जी एक तो 31 दिसंबर में ख़त्म करना था, जो 10 को काम जो है बंद कर दिया। फिर हमारे चेयरमैन ने और CEO ने इनको ख़त लिखे, इन्हें मीटिंग्स में बुलाया कि आप जो है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट 31 तक आप काम जारी रखें। उसके लिए प्लान हमने एडवर्टाइज़ किया हुआ था। कंपनीज जो है वो आई, अब उनकी टेक्निकल एवेल्युएशन हो रही है। टेक्निकल एवेल्युएशन के बाद उनकी फाइनेंशियल बिड्स ओपन होगी और फिर जो है तो हम रेंटल मशीनरी भी जो है ले लेंगे। अभी फिलहाल जो है हमने इनकी मशीनरी जो है लेके जो कि एज पर वो इस कंडीशन में है कि उसको यूटिलाइज किया जा सके। तकरीबन 60% है, लेकिन बाकी कोई भी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो हम जो है तो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको भी फील्ड में लेके आएंगे। और ये हफ्ता सफाई के दौरान एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो, जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि की नज़र आपको। अच्छा, ये डिफरेंस एक बैकअप की जैसे मैंने बात की, वो तो आपने बता दिया कि आपके कुछ कंपनीज के साथ बातचीत भी चल रही थी। तो शॉर्ट टर्म जाहिर है आपने कोई प्लान अब लॉन्च किया ही होगा, लॉन्ग टर्म तो जाहिर है जब वो कंपनीज के साथ कुछ ना कुछ डील होगा तभी होगा। शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? शॉर्ट प्लान में जी 3 से 6 माह के लिए हम जो है रेंटल मशीनरी जो है वो लेंगे। और लाहौर को हमने 9 टाउन्स में, पहले 2 जोन्स थे, अब 9 जोन्स यानी 9 टाउन है लाहौर के, उनमें हम डिवाइड करके और लोकल लोग हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं, लोकल बिजनेसमैन जो है इस बिजनेस में आए। और पाकिस्तानी रुपयों में अब ये मुआहदे होंगे, अब डॉलर्स में नहीं होंगे। ये तो हुकूमत का विजन है कि भाई अब जो भी मुआहदा होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में होगा और उससे हेल्दी कंपटीशन होगा और सफाई का बेहतर मेयार नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, अगर इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये मतलब बहुत महंगी पड़ रही थी हमें, या अगर आसान अल्फाज में हम इसको कहें तो अब पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा वो बहुत यूटिलाइज हो रहा था इसके ऊपर। लेकिन अब जाहिर है जैसे जमील साहब ने ये फरमाया कि अब जाहिर है रेंटल मशीनरी लेनी पड़ रही है, तो वो भी तो एक एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि क्यों ना इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लिया जाता, 6 मंथ 3 मंथ्स, कोई इस तरह का कुछ हो सकता था प्लान, ताकि इसको 2 साल पहले इजाफी दिए जा चुके हैं उनको। मेरा ख्याल है ये किसी ने नहीं बताया आपको। ऑलरेडी 2 साल वो इजाफी काम कर चुके हैं। ठीक है। कोई पहले नहीं है ये, और वो ब्लैकमेल करके लेते रहे हैं, टाइम अपना बढ़ाते रहे हैं कि जी हमारा जो मायदा था उसमें आपने 25% इलाका हमें इस साल में दिया था, तो बाकी हमने बाद में दिया था, लिहाजा ये भी हमें बाद में दें। और ये इस तरह चलेगा। इंतहाई महंगा मायदा उनके साथ किया गया था ये। मतलब है कि 32 करोड़ डॉलर आपने 7 साल के दिए हैं उनको। बिल्कुल सही। और इसके बाद आप 50 अरब के पंजाब हुकूमत के भी मकरूज हैं। वो कोई नहीं बता रहा कि 50 अरब अभी LWMC ने पंजाब हुकूमत को भी देने हैं। 50 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब ये 14 अरब वो माहाना सालाना पे काम कर रहे थे। वो सही। खुद इन्होंने जो अपना एक गवर्नमेंट को बना के दिया है उसमें 8 अरब दिया है इन्होंने। ठीक है। और जो मशीनरी ये खरीदना चाह रहे हैं, कंपैक्टर, आर्म रूलर, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लोडर है, डंपर है, एक्सकवेटर है, फ्रंट एंड लोडर, ट्रैक्टर्स है, मैकेनिकल स्वीपर, ये सारी मशीनरी 6 अरब में लेना चाह रहे हैं। ठीक है।
तो वो 14 अरब में ले रहे थे, 8 अरब ये इनका सालाना खर्च है, 6 अरब की मशीनरी, ये तो 1 साल में अपना काम शुरू कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो बात ये थी कि जनाब किबला शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई मोहब्बत का मुजाहरा करके तुर्की भाइयों को जी बिल्कुल। ये एक ठेका दिया था, और ये बहुत महंगा ठेका था। इसका भी कभी कोई ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल सही। नैब इसको भी चेक करे कि ये किस खाते में इतने महंगा दिया ठेका। और फिर उस ठेके में ये शामिल था कि 70% जो डॉलर है वो एक्चुअल प्राइस पे अगर महंगा होता जाएगा तो देंगे, सही है। लेकिन 30% जो पैसे हैं वो पाकिस्तानी उसी जगह पे, यानी कि जब इन्होंने पाकिस्तान से मुआहदा किया था 90 रुपए का डॉलर था, तो 90 रुपए के हिसाब से 30% पैसे मिलने थे उनको। सही है, बिल्कुल सही। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी खुलेंगी, अभी जरा कागजों के खुलने शुरू होने दें, ठीक है। अभी तो कंपनी गई है, सही। तो उसके बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हुआ है। सही सर, लाहौर की हम बात करें, हम लाहौर ही की बात जी कर जी, रहा हम हूँ। कराची की भी जरा हम सिचुएशन जान लें। नहीं, हमारे साथ कराची अच्छा है, सर कराची प्लीज, से गेस्ट हैं जी बिल्कुल। प्लीज, जुबैर अहमद चन्ना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप एमडी हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमने देखा प्रीवियसली जब कराची में, ज़ाहिर है बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि कराची जो कि एक रोशनियों का शहर कहा जाता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा, बल्कि आवाम का सबसे बड़ा मसला वहाँ पर कचरा ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जब बारिशें आई तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लोग जो थे वो बेचारे बहुत मुश्किल में फंस गए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात हमने ये भी देखी कि लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर उसको इशू को सॉर्ट आउट करने का फैसला किया। इस वक्त सर करंट सिचुएशन है क्या कराची में? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले सिचुएशन बता दें कि कराची में सिंस 2016 से जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है एक्टिवली काम कर रहा है। सही। कराची को ओवरऑल अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आउटसोर्स्ड हैं, जिसको हमने किसी कंपनी को दिए हुए हैं, और 5वां भी वे स्टार्टेड सिर्फ अक्टूबर रिसेंटली जहाँ पे स्टार्ट किया हमने। तो जो मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये समझ लेंगे 60% हमारे पास है, बाकी जो 40% डीएमसी जो पुराना सिस्टम था लोकल बॉडीज का, उनके हाथ में थी। तो उसमें काफी सारा डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि लास्ट जो फ्लडिंग हुई थी, विच वाज द हाईएस्ट अर्बन फ्लडिंग इन लास्ट 99 ईयर्स, उसमें जो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नेटवर्क है कराची के, अगर ओवरऑल अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो यहाँ 44 के करीब मेजर ड्रेनेज सिस्टम जो नेचुरल है, जो सिंस सेंचुरीज जो है वो कराची में जब भी बारिश होती है तो डिफरेंट टेरेन से पानी वो थ्रू लियारी नदी और मली नदी वो समंदर लेके जाता है। ठीक है। उन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो है वो चोकिंग हो गई थी बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट, मैं एग्री करूंगा, इनएफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर बहुत सारा कचरा जो आइडियली जाना चाहिए था थ्रू प्रोसेस के थ्रू किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल होना चाहिए था, वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से में आता था। सही है। और वो चोकिंग जो है वो रीजन बना बहुत सी जगहों पे अर्बन फ्लडिंग का। लेकिन रिसेंटली जो बहुत सारी इंटरवेंशन हुई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया, जिसके अंदर जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें हमारे महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला है, औरंगी नाले हैं, उनको दोनों गवर्नमेंट से उठा के उसको रिवैम्प कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज हो तो उसको हम प्रॉपर्ली मिटिगेट कर सकें। एनवी यूनिवर्सिटी को भी कॉल किया गया ताकि एक कंप्रीहेंसिव स्टडी, हाइड्रोलॉजी की स्टडी की जाए कि जरूरत क्या है और किस तरह से डिजाइन करना चाहिए इसका ड्रेनेज सिस्टम को। सॉलिड वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी ट्रू कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो 10,000 पर डे के हिसाब से जो टन है वो गार्बेज जनरेट होता है, और उसमें से ऑलमोस्ट कोई हम यूँ समझ लें कि एफिशिएंसी जो हमारी है वो 85 से 90% है, तो 10% to 15% जो गार्बेज है वो अनअटेंडेड चला जाता है। और बिकॉज उसके जो ब्रॉडर रीजन है, एक तो अगर आप कहें कि सिस्टम की इनएफिशिएंसी, दूसरा जो ज्यादा रीजन है वो पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो सोशल सेंस है, जो जनरल सिटीजन का बिहेवियर सेंस है, उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। और हम जो समझते हैं कि जब तक एक प्रॉपर थ्रू मीडिया और कभी चैनल के थ्रू हम जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं करेंगे कि ये जो अनअटेंडेड और प्रॉपर जो सही तरह से डिस्पोज ऑफ कचरा नहीं है, उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं सिस्टम के अंदर, जब तक हम उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करते, सेंसिटाइज नहीं करते लोगों को, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इट्स वेरी ट्रू कि देयर आर लेकुनास एंड वी नीड टू इम्प्रूव, बट क्योंकि ये कचरा एक रेगुलर एसेंशियल सिस्टम है, जब तक हर कोई उसमें हाथ नहीं मिलाएगा, साथ नहीं बनेगा, तब तक हम वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक। अच्छा जुबैर साहब, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं आपको लेकर, जाहिर है एक बड़ी मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियली जो इश्यूज हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करने का प्लान कर रहे हैं आप?
ऐसे अगर आप बात करें फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट की तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग अ लॉट, और उसमें जो बोर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल इंजेक्शन है वो प्रॉपर है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करें, देयर आर सीरियसली फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेरियोरेशन है वो 1 या 2 सालों की नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर इंक्रोचमेंट हो गई है या एरियाज को जिस तरीके से नेचुरल फ्लो था उसको अगर कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इट हैज एन इम्प्लीकेशन ऑफ मोर देन डिकेड्स। तो उसकी इम्प्रूवमेंट में डेफिनेटली वी नीड मोर फाइनेंशियल जस्ट रेगुलर बेसिस की गार्बेज क्लीनिंग एंड कलेक्शन है। उसमें आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोथ हैव जॉइंट हैंड्स एंड वी हैव अ कम्प्रिहेंसिव प्लान। पीसीआईसी एक फोरम बना है जिसके थ्रू वी आर ट्राइंग कि ग्रेजुअली जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम थे लाइक गुज्जर नाला, गोरंगी नाला, महमूदाबाद, we are trying to attend them, and once it is done we are hopeful that we'll have a much better position in case अगर खास तौर पे नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई फंडिंग आती है। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा जुबैर साहब, लास्टली पूछना चाहूंगी, सबसे ज्यादा इशू जो हम वहां पर देखते हैं वो नालों का भर जाना है, नालों में जो कचरा डाल देते हैं लोग। खैर अवेयरनेस की आपने बात की, उसके ऊपर हम अपने जो स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं उनसे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो नालों की सफाई है उसका निज़ाम भी बड़ा पैथेटिक है, उसके ऊपर क्या प्लानिंग है, और शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों बताइएगा प्लीज। देखिए हिस्टोरिकली ये होता रहा है कि साल में हमेशा एक मरतबा मानसून से 2-3 महीने पहले एक हमेशा हर साल गवर्नमेंट जो है कैंपेन स्टार्ट करती है, जिससे वो जो मेजर ड्रेन्स जिक्र किया गया 44 मेजर ड्रेन्स इन कराची, उसकी सफाई हो जाती है और सब्सिक्वेंटली उसकी सफाई के बाद जो इम्प्लीकेशन है वो अच्छे खासे रिजल्ट आता है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का जो सीजन है जिसको मानसून कहते हैं 1 महीने का सीजन आराम से गुजर जाता है। लेकिन आप बिल्कुल बात ही कर रही हैं कि ये जो इंसिडेंट है कि नालों के अंदर कचरा जाता क्यों है और ये अर्बन फ्लडिंग होती और मतलब कचरा जाता क्यों, चोकिंग होती क्यों है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। मैंने रिसेंटली जो है इंगेज एनईडी यूनिवर्सिटी और नेस्पाक को हमने इंगेज किया दोनों को कि दे कैन कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एक तो मैंने बताया कि जो सिटीजन अवेयरनेस है, बिहेवियरल चेंज की जो कैंपेन है वो बहुत जरूरी है। सब्सिक्वेंटली उसके साथ साथ जो ऐसे बैरियर्स हैं जहाँ एनक्रोचमेंट हुई हुई है उसको कंप्लीटली रोकना जरूरी है। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर मेजर ड्रेन के दोनों तरफ अगर आप रोड नेटवर्क बना तो वो जो इंक्रोचमेंट सब्सिक्वेंटली वो जो गार्बेज थ्रोइंग का जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक बंद हो जाएगी। ये चीजें अगर हम कंट्रोल कर जाएंगे तो वी आर होपफुल की चीजें काफी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है जुबैर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नासिर साहब, वही इशू के ऊपर मैं आगे बात करना चाह रही थी कि जो पब्लिक बिहेवियर है उसके ऊपर, जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि जी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत कम है डस्टबिन की, रोड्स के ऊपर, घरों के बाहर। लेकिन फिर साथ ही एक बात जहन में आ भी जाती है कि अगर डस्टबिन इंस्टॉल भी कर दिए जाएं तो हम देखते हैं कि डस्टबिन के अंदर कूड़ा नहीं होता, डस्टबिन के आसपास पड़ा होता है। इसके अलावा और जो भी स्पॉट बनाए होते हैं कूड़ा रखने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए, उनके अंदर अब तो होता ही है, लेकिन उनके बाहर, उनकी दीवारों के ऊपर, आस पास जो वो काफी सारा एरिया उन्होंने घेरा होता है। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है? देखिए जो सुमेरा, इस हवाले से तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चेयरमैन की तकरीबन 22 साल सियासी जद्दोजहद के बाद 2018 में पाकिस्तान में आई है। इसमें उनकी जो हुकूमतों के ऊपर तनकीद रही है उसकी जो मेन फोकस थी वो ये थी कि हमें अपनी कौम के बिहेवियर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सही। कौम की तरबियत करनी चाहिए कि मुल्क की क्या अहमियत है, मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट की क्या अहमियत है, इंसानी ज़िंदगी और शहरी के हकूक़ क्या हैं। सही। देखिए इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन के प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें 10 बिलियन ट्रीज़ को हमने इनिशिएट किया है, प्रोग्राम को बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, जिसके तहत हमने पूरे लाहौर में सड़क के किनारे और छोटे छोटे जंगलात का जो प्रोग्राम इनिशिएट किया है। ये असल में पहली मर्तबा बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में जो दरख्तों की कमी एक आप महसूस करती हैं, जो पहले पाकिस्तान था, जब जिस बचपन में मैंने पाकिस्तान को देखा है और जिसको आज देखा है मैंने, ये कंक्रीट का शहर कहला सकता है। देखिए इस हवाले से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है ये असल में इस अवेयरनेस की तरफ एक पहली कड़ी है। ठीक है। असल में जब तक कोई शहरी अपने मुल्क को, अपने शहर को अपने घर की तरह अहमियत नहीं देगा, और सफाई जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सहराए अरब से एक नारा बुलंद किया था कि आपका जो ईमान है अल्लाह के ऊपर, उसका
50% सफाई के साथ लाजमो मलजूम करार दिया। बिल्कुल सफाई तो का एक मुसलमान की हैसियत से और एक शहरी की हैसियत से ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इतनी बड़ी हमारे सामने एडवाइस मौजूद है, हमारे सामने गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन हमारा शहर गंदा क्यों है? जब तक शहरी अपने हकूक के हवाले से जो उनकी जिम्मेदारी बनती है आज की दुनिया में, वो उसको सामने नहीं रखेंगे और उसकी जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई हुकूमती इदारा, किसी किस्म की पूरी दुनिया की कोई हुकूमत इस मसले के ऊपर काबू नहीं पा सकती। पूरी दुनिया के अंदर जो माजूरी हो रही है फिजाई आलूदगी की वजह से, वो दुनिया का टोटल जो कूड़ा है उसका 33% अभी भी अनअटेंडेड है, जो खुली जगहों पे रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को और स्पेशली लाहौर के शहर के लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इस हवाले से हुकूमती कोशिशों का हाथ बिठाना होगा। और जो आपने बात की है कि जो डस्टबिन है उसके इर्द गिर्द कूड़ा होता है, आपको मैं एक और भी बात बताऊंगा कि जब हम रिंग रोड के ऊपर जाते हैं और जहां से वो पर्ची हम लेते हैं, कभी अगर आप देखें तो आपको पता है तो तालीम याफ्ता लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, जिसके मुतालिक हम ये दावा करते हैं कि हम अगर अपनी कौम को तालीम दें तो वो बहुत बड़े मसलों को जो हमारे सामने बहसीयत एक कौम दरपेश है, वो तरबियत के बगैर कभी भी हम उन पे काबू नहीं पा सकते। तो ये जो मामलात है इसके मुतालिक मेरा हाल है हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और हुकूमत का बाजू बन के दोनों स्पेशली जब इस तरह से अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जमील साहब, यही बात अगर हम इसको कंटिन्यू करें, जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके सोल्यूशन के साथ साथ हमें बहुत सारी और भी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। तो आपने जैसे कि अभी बताया कि सर भी बता रहे थे कि मियां असलम इकबाल साहब को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऑब्वियसली आप लोगों की कंटिन्यूसली मीटिंग्स भी हो रही होंगी। तो क्या इन मीटिंग्स में ये डिस्कस हो रहा है ये पॉइंट भी कि आवाम को आगाही दी जाए या इसको किस तरह से करना है? कोई लाहे अमल, कोई पॉलिसी, कोई हिकमत अमली बन रही है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में काफ़ी कैंपेन्स हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहना और इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन आएगा कि जब लोगों में शऊर आएगा। और उसके लिए जैसे भी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि तालीम की बहुत ज़रूरत है, शऊर जो है वो तालीम से आता है, उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी मियां असलम इकबाल साहब का मीटिंग्स नहीं करते रहे, उनके साथ हम अभी फील्ड में पहले कंट्रोल रूम का दौरा किया, फिर उसके बाद उन्होंने आलमोस्ट जो है आधे लाहौर का भी हमारे साथ दौरा किया, जिसमें सीईओ भी थे हमारे साथ, चेयरमैन भी थे, हम सारे हमारे ऑपरेशंस का स्टाफ सारा था। तो उन्होंने कल फिर जो है इस सिलसिले में फिर मीटिंग रखी और फिर कल शहर का विजिट करेंगे और 85 to 90% इस वक्त एफिशिएंसी जो है हमारी वो है ऑपरेशनल, और 5000 टन का जो बैकलॉग है वो इंशाल्लाह रवा हफ्ते के दौरान क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जमील साहब, इससे पहले आप वो साइंटिफिक प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि साइंटिफिक प्रोसीजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि बात कर रहे थे नासिर साहब, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके 3 Rs रिड्यूस, यूज एंड रिसाइकल। जी बिल्कुल। जी, तो जी, वो बिल्कुल। उसके ऊपर भी कोई प्लानिंग चल रही है? उस पे भी पैरेलल जो है ना जी, पहले ये सफाई का जो इशू है इसको कंट्रोल करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमारा जो प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट है वो इस पे काम कर रहा है और डिफरेंट प्रपोजल्स जो है वो हमने इस पे सबमिट किए हैं और इंशाल्लाह जल्दी उस पे भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। शुएब साहब, आवाम की आगाही, आवाम की अवेयरनेस। नहीं, अब थोड़ी सी चीजें मेरी रह गई थी दरमियान में बात जरूर जी जी। लाहौर में 45,000 अपना 4,500 रुपए फी टन ये कूड़ा दे रहे थे उनको, तरकश को। फी टन कूड़ा वो 4500 रुपए ले रहे थे। ठीक है। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, 22 इनके अपने पास है पहले ही। जी बिल्कुल। और वहां 1500 रुपए टन में ये कूड़ा उठाते थे। सही। एक ही शहर में ये 1500 रुपए टन उठा रहे थे, वो 3 से 2 गुना ज्यादा ले रहे थे, 45 जोक। वो जो हमारे पास मशीनरी लेके आ रहे थे वो रीयूज थी, इस्तेमाल शुदा थी, कोई नई मशीनरी नहीं लेके आए। वो रिजल्ट क्या हुआ, एक मशीनरी 7-8 साल बाद खत्म हो जाती है। तो ये 7-8 साल उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे, उनकी मशीनरी तो पहले एक्सपायर हो चुकी थी। अभी आपने एक चीज और कही कि कूड़ा जो है बाहर पड़ा होता है। जी बिल्कुल। वो कूड़ा जो बाहर पड़ा होता है वो बाकायदा खुद फेंका जाता है, उसकी वजूहात है। लाहौर में एक इंडस्ट्री है जो इनके कूड़े के साथ चल रही है,
सही। और वो इंडस्ट्री है स्क्रेंजर्स की, इसमें पठान और अफगानी काम करते हैं। ठीक है। वो हर कूड़े की ढेरी को बिल्कुल यूं बखेर देते हैं, अच्छा। उसके अंदर से कागज चुनते हैं, जी जी प्लास्टिक चुनते हैं, बिल्कुल सही एक एक चीज चुन चुन के निकाल के लेके जाते हैं। सही सही। अरबों रुपए का कूड़ा है वो, इट्स नॉट ए जोक। बिल्कुल सही। अरबों रुपए का कूड़ा कहीं जाके देखें जहां वो बिक रहा होता है सही कि कह वो रहे हैं। किस हिसाब से बिक रहा है। मैं कदाफी स्टेडियम के पास एक जगह है, कहेंगे तो दिखा दूंगा, जहां पे उसमें से कूड़ा इकट्ठा करके आपकी स्टेबल से बड़ी गठरियां बनाई जाती हैं ठीक है एक ही दिन में, जी बिल्कुल। और वो फिर शाम को पिकअप उठा के लेके जाती है और वो जाके बिकता है। ये जो रीयूज और ये सारा सिलसिला जो है ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा। पूरी दुनिया में 3 तरह का कूड़ा होता है, एक शीशा, जी जी बोतलें वगैरह, बिल्कुल। लोहा वगैरह, एक कागज और एक आपके घर का ग्रीन कचरा। बिल्कुल ऐसे है। ये 3 अलग अलग शॉपर्स में बकायदा घर वाले अलग निकाल के घर के बाहर रखते हैं। जिस दिन ट्रक ने आना होता है, सही। रोजाना नहीं वह ट्रक आता, ठीक है। वो कूड़ा पहले ही अलग अलग जाता है। सही। इसी लाहौर के कूड़े का इनके लिए एक बड़े मशहूर सियासतदान है केपी के, वो पंजाब आए थे। उन्होंने ठेका लिया कि मैं इसे बिजली बनाऊंगा और सही, खाद सही, बनाऊंगा, बिल्कुल। नाकाम होकर चले गए। क्यों? ये इतना कुछ इस कूड़े के अंदर मिक्स है कि इसके अंदर वो चीजें करना मुमकिन नहीं मुमकिन है। नहीं है, बिल्कुल सही। जब तक आप कूड़े को सेग्रीगेट नहीं कर लेते, ठीक है। अलग अलग नहीं कर लेते, ये मुमकिन नहीं है। वो लोग जो इस कूड़े को छेड़ते हैं उन्हें क्यों छेड़ने दिया जाता है? कूड़ा इन्होंने उठा, आप इनके जो बकायदा डिपो बने हुए हैं उसके अंदर घुस के वो तलाशी ले रहे होते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही। जहां चाहे आप देख सकते ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही है। इट्स नॉट ए जोक। ये एक बड़े, अभी तक 8 साल में कंपनी उठाती रही है लेकिन किसी खराबी पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल सही। पैसे इतने ज्यादा खर्च कर दिए गए। इसका मतलब है शुएब साहब, हम प्रीवियस जो भी सिस्टम उठाते वो ऐसा लगता है जैसे सिस्टम नहीं एडहॉक पे बनाया। चलता रहा। आप कराची वालों से तो पूछ रही थी नालों का ना, जी बिल्कुल। लाहौर का नालों का सिस्टम ये नहीं देखते, नाले वासा देखती है, वासा देखती है। वासा सफाई करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको इनसे गिले हैं कि कूड़ा हमारे नालों में आ जाता है, आता है। लेकिन वो अपना कूड़ा खुद निकालते हैं। सही। कराची का तो सिस्टम ही अलग है, बिल्कुल वहां तो कोई है ही नहीं सिस्टम। सही। नासिर साहब, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा जब प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी आयद हुई थी तो बहुत सारे ऐसे अगर मैं 90% कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, शॉपकीपर्स जो थे वो कहते थे भाई हाथ में सामान ले जाए, हमें जुर्माना होता है। तो सर ये एक रिवायत है जो मेरा ख्याल है अगर जुर्माने से भी बनानी पड़े, कायम करनी पड़े तो ये गलत नहीं होगा। वो खैर एक दफ़ा तो उसके ऊपर अमल हुआ बहुत सख्ती से, लेकिन शायद फिर उसको उस तरह से फॉलो नहीं किया गया। इसी तरह से क्या कोई सख्त पॉलिसी रिगार्डिंग अवाम के ऊपर सख्त पॉलिसी कोई नहीं बनाई जा सकती, जैसे उनको जुर्माने आयद करना और उनको लुक आफ्टर करना? और देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमें हुकूमत जब मिली तो आप देखते होंगे कि ये जो सो कॉल्ड सियासतदानों के बच्चे अजीबो गरीब किस्म की बोलियां निकालते हैं हर रोज़, तो इनमें से एक नादान खातून जो कि यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा करती हैं जो कि हर दूसरे दिन बाद झूठ साबित होती है तो वो कहते हैं कि ये नाअहल हुकूमत है। मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसे नाअहल हैं जो आपकी अहलियत के ऊपर हर रोज़ एक क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं और आपके जो करतूत थे और आपकी जो तर्ज सियासत थी उसके ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान छोड़ देते हैं। देखिए आपको याद होगा कि हम जब यहाँ पर हुकूमत में आए तो एक ग्रैंड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में हुआ तजावजात के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल हुआ। जिसके बाद तकरीबन हमने 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वागुजार कराई। उसके बाद हमने जो तजावजात थी उनको उनकी हदूद में लेके आए। उसके बाद हमने कोशिश की कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस मामले में आप अगर देखें आज लाहौर की सड़कों में तो आपको हेलमेट की जिस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देती है वो माजी में उसकी वजह यही है कि उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। अच्छा इसके अलावा हमने इस हवाले से जिसके पास लाइसेंस नहीं है
उसके ऊपर भी हज़ारों की जो अमाउंट थी वो हमने कही कि आपके ऊपर इतने अरसे बाद अगर लाइसेंस मौजूद नहीं है या जिस तरह की आप खिलाफ वर्जी करेंगे, तो यहाँ पर बड़े सारे लोगों ने इसकी मजम्मत की और कहा कि कौम तैयार नहीं है। जिनकी अहलियत के 40 साल आप उठा के देख लें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस कौम को आपने 40 साल तक अपने रहमो करम पे रखा, आपने उनकी ना कोई तरबियत की और अपने तर्ज हुक्मरानी से अहलाकियात के जो धज्जियां आपने बिखेरी हैं उसका खुमियाजा आज भी हमारी कौम भुगत रही है। देखें, ये जो कौमों के मिजाज होते हैं वो हुक्मरानों ने सेट करने होते हैं। जो शख्स ईद के दिन पूरी दुनिया अपने घर में आती है और यहाँ से लंदन जाए तो मुझे बताएं कि उस कौम की अहलाकी हालत को आप किस अंदाज में थोड़े से अरसे में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मायूसी कुफ्र है। हम पूरी जिम्मेदारी से, और हमें यकीन है खान साहब को भी और हमारी हुकूमत को, कि ये एक बेमिसाल लोगों की सरजमीन है और इंशाअल्लाह ताला यहीं से फूल निकलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें तमाम जो जराए हैं उनको बरूवे कार लाना पड़ेगा। और जो आपने अभी बात की है कि ये जो सफाई का मामला है, इसके मुतल्लिक जो रिसाइकल करने वाले बैग्स को हम इस्तेमाल करें और प्लास्टिक बैग्स को, तो ये भी हमने पूरी शिद्दत से कैंपेन चलाई। और इस हवाले से मैंने ज़ाती तौर पे एज ए तर्जुमान हुकूमत के दरमियान में और उन लोगों के जो प्लास्टिक शॉपर बैग मैन्युफैक्चरर थे उनके दरमियान में मुज़ाकरात जो हुए उसका मैं ज़ाती तौर पे हिस्सा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो कानून के हवाले से हमारे यहाँ पर कुछ हालात मौजूद हैं उसका सहारा लेते हुए वो कोर्ट में चले गए और इस हवाले से कुछ गवर्नमेंट को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब की ख्वाब जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान है जिसके हवाले से शहरों को दोबारा अपने हदूद के तय्युन के लिए मास्टर प्लान बनाने के वादे तौर पे फॉलो करते हैं। और आपने भी देखा ही होगा, वादे प्लान भी दे रहे हैं। अक्सर वो टीवी पर आके सिर्फ यही मैसेज देने आते हैं कि दरख्त लगाएं अपने, और वो इसकी अफादियत भी बताते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इसी तरह का कोई स्टेप लिया जाए तो शायद इस मसले को भी हल किया जा सकता है। सर, आप हफ्ता सफाई की बात कर रहे थे, हफ्ता सफाई जो वो मनाया जा रहा है आज से गालिबन स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल। सर, इसमें आप क्या करने वाले हैं? क्या कोई कैंपेन होगी या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 20,000 टन जो है वो सिर्फ 5,000 का खला रह गया, तो इसमें आप क्या लाहे अमल क्या है इस पूरे लाहौर में? पहले तो आपको बताता चलूँ, रोजाना जो है ना 5500 टन के करीब वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है। और इस जो क्लीननेस वीक है इसमें हम जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जैसे आज अस्पतालों का हमने सारा वेस्ट क्लियर किया, उनके इर्द गिर्द जितना वेस्ट है वो क्लियर किया। इसी तरह स्कूल, मसाजिद और अपना जितनी इबादत गाहें हैं उनके इर्द गिर्द से सारा क्लीन करके जीरो वेस्ट ऑपरेशन जो है वो करेंगे। और इस हफ्ते के एंड पे टोटली इंशाल्लाह लाहौर शहर को हम कचरे से बिल्कुल पाक कर देंगे, क्योंकि इस वक्त 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। हमारे चेयरमैन, हमारे CEO, हमारे तमाम और अफसरान वो 3 शिफ्टों में काम कर रहा है और पूरे जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जाकर फील्ड में खुद विजिट कर रहे हैं। आज जैसे अब तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारे साथ जो है, नज़ीर चौहान साहब ने आज जो है बाकायदा उसका इफ्तिताह किया। कल मियां असलम इकबाल साहब के साथ हमारा एक समनाबाद में जो है वो इवेंट है इसी सफाई के हवाले से, और विजिट करेंगे और बाकायदा जो है तो सारा वहाँ पे देखा जाएगा। तो जमील साहब, ये एक हफ्ता काफी है, इसको प्रोलॉन्ग करेंगे फिर? क्योंकि अभी तो कोई कंपनी नहीं है ना, फिर दोबारा से वही मसाइल का सामना ना करना। अभी तो देखें, हमने रोजाना के वेस्ट के साथ साथ बैकलॉग भी क्लियर कर रहे हैं। जो बैकलॉग उनके काम ना करने की वजह से पैदा हो गया था उसको भी साथ साथ हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर 20 दिन काम नहीं किया तो 5500 टन डेली का पे वेस्ट जनरेट होता है, और 20 दिन काम ना करें तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना बैकलॉग जो था वो हमने क्लियर किया और अभी भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में बिल्कुल जो है जीरो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है शुएब साहब, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है इस टाइम पे? लेजिस्लेशन और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट। लेजिस्लेशन का फायदा क्या? आपके पास हजारों कानून मौजूद हैं पाकिस्तान में, कौन सा कानून है जो नहीं है? मैं एक बहुत सीनियर अफसर से बात कर रहा था, ग्रेड 22 के थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा कवानीन है, अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद नहीं, बिल्कुल कानून सब मौजूद है। अब इनकी कंपनी इस वक्त 8,000 परमानेंट मुलाजिम है इनका, और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर ये मैं सही कह रहा हूँ तो सही, और 150 इनके कंपनी के LWMC के अफसर हैं। बिल्कुल सही। ये कोई छोटी कंपनी तो नहीं है। 2011 में ये 2 अरब 22 करोड़ रुपए में चलती थी सालाना, 2 अरब 22 करोड़ में। सही। और जब तुर्की आए तो वो 6 अरब हो गया था। 2 अरब 22 करोड़ से सीधा 6 अरब पे चला गया था।
अब वो चले गए हैं 14 अरब छोड़ के, तो ये फिर 8 अरब पे आ गए 8 हैं। अरब पे आ गए, तो वो 6 अरब जो था वो कहाँ किस खाते में जा रहा था उनके पास। बिल्कुल सही। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पे असल चीज इसको जब तक किसी के हवाले कर दें इस सिलसिले को कागज चेक करे, कोई चीजें चेक करे कि ये तुर्कियों को क्यों गया, उन्होंने कैसे पैसा लिया, किसने उनको ज्यादा दिया, किसने कहाँ दिया। खान साहब सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किसी बात पे उन्हें इस कौम को जिंदा किया वो करप्शन है। करप्शन को खत्म करना, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल आज अगर वो कहते हैं कि मैं इनको माफ नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, करप्शन पे कहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे तो अगर वो उनको एनआरओ नहीं दे रहे तो इस कंपनियों क्यों नहीं चेक करते हैं? सही सही। वाई लाहौर में क्यों ऐसे पे 14 अरब रुपए पे चल रहा था काम, अब ये 8 अरब पे। ये कोई एक हफ्ते का काम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये ऑनगोइंग है। ये साल के 365 दिन है, और जब 66वां दिन होता है तो 66वें दिन भी है। बिल्कुल है। ये रुक नहीं सकते अपना काम। ये एक दिन काम रोकेंगे, अगले दिन लाहौर में 5500 टन नहीं 1100 टन कूड़ा पड़ा होगा। एग्जैक्टली। अभी भी इस वक्त जो इनकी कैपेसिटी है वो 5000 टन उठाने की है। ये माने या ना माने, सही। 500 टन कहीं ना कहीं इधर उधर गदरबूद होता है। ठीक है। ये और ये जो कंपनी है जी। इसी लाहौर में मैंने वो वीडियो देखी है, ये इसको नसीहत नहीं करना चाहेंगे। टर्किश ने पानी से भरा ट्रक बेचा है। ट्रक में कूड़े की बजाय पानी था। अच्छा जी, वो वेट हो गया, वो अंदर चला गया और अंदर जाके पानी निकाल दिया गया। ओके ओके, सही सही ये मैंने देखा हुआ है सारा। यहाँ बड़ा कुछ होता रहा है। सही। ये चीजें ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो टर्किश चले गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर मिट्टी डाल दी जाए। मिट्टी पाव वाला काम नहीं होना चाहिए। सही। इस काम को, ये लाहौरियों का पैसा है, लाहौर शहर पे लगना चाहिए। बिल्कुल सही है। मुझे तो सिर्फ ये मसला है कि लाहौर पे जो कुछ होता रहे इन फ्यूचर ना हो और बेहतरी हो। बिल्कुल। देखिए इस्लाम में सफाई का खसूसी कहा गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है, बेशक, बिल्कुल। 5 टाइम हम वजू क्यों करते हैं? सफाई के लिए करते हैं। हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, नाक में पानी लेते हैं, गरारे करते हैं। इससे ज्यादा सफाई क्या हो सकती है? जो इंसान अपने जिस्म की 5 दफा दिन में सफाई करता है वो बाहर गंद क्यों फैलाता है? बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। बात ये है, ज़ियाउल हक के दौर में मुझे याद है कुछ कैंपेन चला करती थी टीवी के ऊपर। पीटीवी चलाता था और तो टीवी था कोई नहीं। बिल्कुल सही। कि कूड़े का जो शॉपर है ये इसको यहाँ फेंको। किसी ने सड़क पे फेंक दिया तो एक बच्चा आया दौड़ के, उससे उठाया, जाके स्किप में डाल दिया। सही, जबरदस्त। ये मैसेज थे, बिल्कुल ऐसे है। अब भी इनको मैसेज देने पड़ेंगे। बिल्कुल। पहले लाहौर जरूरत में है मैसेज ये चला करती थी मुहिम, अब तो इनके पास प्राइवेट टेलीविजन भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। उनको रिक्वेस्ट की जा सकती बात है। हुई है ना कि कंटिन्यूसली अगर एक मुहिम चलती रहेगी तो अगर 10% लोग भी उसके ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं तो फायदा है ना? बिल्कुल, ऐसा और वो नंबर बढ़ते जाएंगे, 2, लोग एक फॉलो दफा करेंगे। पहले भी यहाँ बात हुई इसी पीटीवी पे, आप नहीं कोई और थी उस दिन। निसाब, हमें अपने बच्चों को ये पढ़ाना है कि सफाई क्या है। ऐसा ही है। ये सब्जेक्ट के अंदर घर से तरबियत शुरू करनी पड़ेगी। आर्टिकल हो स्कूलों से, घर से, जी बिल्कुल जी। पहली से लेकर 5वीं तक, पहली को हल्का बच्चा है उसको छोटे से समझ देनी है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी को उससे बढ़ाना है, सही। तीसरी, चौथी, 5वीं तक अगर आपने बच्चा तैयार कर लिया तो वो अगली नस्ल चेंज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वाले किसी जो आवाम मेरे की वाले आगाही बुड्ढे, की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट मुझे की बुड्ढे या इन जैसे जान जो की रह गए जरूरत हम नहीं नहीं है। बदलेंगे, सही कह रहे हैं। आने वाले बदलेंगे। बिल्कुल सही। नासिर साहब, लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा यही है कि देखिए एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में और प्राइम मिनिस्टर साहब का हम शुरू से देख रहे हैं विजन है कि एनर्जी क्राइसिस को कम करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है। तो ये जो कचरा कुंडी है इसको भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत सी कंट्रीज हैं जो वो कचरे को यूज कर रही हैं और उसको फिर बिजली में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है? और खाद में तो खैर वैसे भी हो ही रही है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इस तरफ कोई रुझान है हुकूमत का? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी शाह साहब ने भी पहले बताया है कि जो कूड़े के लिए हमारे पास सेगमेंटेशन है उसमें एक तो ग्रीन है जी बिल्कुल। जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक बिन दिया जाता है और आपके घर के अंदर जो ग्रीन के जो प्लांट्स हैं उसके टुकड़े घास के वो डाला जाता है। एक में आप डालते हैं कागज़ जी बिल्कुल। और एक में जनरल वेस्ट डालते हैं, एक में डालते हैं आप टिन की और शीशे की बॉटल। सही। देखिए इस हवाले से अगर वहाँ पर आप किसकी खिलाफ वर्जी करती हैं
और अपने टाइम के मुताबिक ये बिन आप अपने स्ट्रीट पे नहीं रखती तो आपको जुर्माना किया जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, जो इस हवाले से शाउरी मामलात हैं, ये वसाइल की कमी के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। इसके हवाले से हमारी हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि इससे पानी भी जनरेट किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाए, बल्कि इसका ज़ाती तौर पे मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, मैं उनका एडवाइज़र हूँ। ठीक है। इस सिलसिले में एक यूरोपियन कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट भी शो किया कि वो लाहौर के कूड़े को भी यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर साफ पानी भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा इससे वो ईंधन भी बनाएंगे। ठीक है। तो वो भी अंडर प्रोसेस है। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो पुराने चेयरमैन थे उनको मैंने ये भिजवाई भी थी प्रपोजल। यूरिका कंपनी का नाम है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में ये सर्विसेज दे रही है। और इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंस भी वो खुद ही प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम ऑलरेडी एक जैसे इन्होंने पहले भी बताया कि एक ओसपाक और अलबराक के साथ मुहायदे में थे। बिल्कुल सही तो है। इसके मुताबिक उस दौरान हम किसी नई कंपनी को यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने के हवाले नहीं ला से सकते थे। ओपन बिडिंग में नहीं जा ठीक है, सकते। ठीक है। और देखें, कुछ चीज़ों के अंदर वक्ती तौर पे हमें मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम बाहर निकल आए ठीक है। हैं। और अब तकरीबन 9 जोन के अंदर लाहौर को तकसीम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबन 23 से 24 मुख्तलिफ कंपनीज ने, लोकल और इंटरनेशनल ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो यहाँ से कूड़ा भी उठाएंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि एनर्जी के हवाले से और साफ पानी के हवाले से, वो दिन दूर नहीं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के इस टेन्योर के अंदर आप देखेंगे कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत ठीक है। आप इन मामलात में भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त बिल्कुल देखेंगे। सही। जमील साहब, लास्टली पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि कुछ कंपनीज हैं पाइपलाइन में जिनके साथ जिन ऑफर्स हैं जो आपको, कि किस कंपनी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? ज़ाहिर है टाइम आपके पास शॉर्ट है, तो आप लोगों को डिसीजन तो कोई लेना होगा ना। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कंपनीज की तरफ से आई हैं, उनकी टेक्निकल जो है बिड्स आई हैं और फाइनेंशियल बिड्स आई ठीक हैं। है। अभी उनकी टेक्निकल एवेल्युएशन जारी है, उसके बाद उनकी फिर जो टेक्निकली एवेल्युएशन जिनकी पूरी हो जाएगी, उनकी फाइनेंशियल बिड्स ओपन की जाएंगी। लेकिन इस वक्त हम जो है वो तर्किश, जो हमारा माहदे के तहत मशीनरी आनी थी हमारे पास, उससे हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने 40 डेज के लिए रेंटल मशीनरी भी ली है, जो सेकेंडरी जो है जी, वेस्ट वो आपने कलेक्शन बताया। करेगी। जी बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल सही। चलें शोएब साहब, कुछ हम तो दुआगो हैं, अवाम है, अवाम का काम हाथ उठाना है, दुआ करना है कि अल्लाह मियाँ करे जी हमारे मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बात ये कि अभी तक जो देखा है उसमें बेहतरी नजर नहीं आती। ठीक है। ये तजर्बा बहुत महंगा किया है इन्होंने। ये तजर्बा इतना महंगा नहीं हो सकता था। ठीक है। लाहौर में पहले एमसीएल खुद करती थी कूड़े की सफाई का, फिर एसडब्ल्यूएम बनी थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वो उस पर काम शुरू हुआ। ये एलडब्ल्यूएमसी तो बाद में कंपनी बनी। तो एसडब्ल्यूएम जो थी वो भी उसके मातहत ही थी, अपना लाहौर की बल्दिया के। ठीक है। और उसमें ये मुलाजिम थे, उस वक्त तक घोस्ट मुलाजिम बहुत होते हैं, वो घोस्ट मुलाजिम का जी दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चीज उस तरह नहीं है, अब कदरे बेहतर हो गया है। मुझे वो वक्त याद है कि सुबह ही सुबह माशकी आके सड़क पर पानी का छिड़काव किया करता था सही। और उसके बाद झाड़ू फिरा करती थी कि मिट्टी ना उड़े। ऐसा ही है, सही कह ये रहे हैं। वो लाहौर है। मैं मानता हूं कि अब माशकी नहीं है, अब वो भी नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसी लाहौर में एक बड़ा मजेदार काम देखा। मूसलाधार बारिश हो रही है अगस्त के महीने में, और सड़क पर वो मैकेनिकल स्वीपर जो है वो कूड़ा उठा रहा है। अब उस पानी में से क्या कूड़ा उठाना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हम बड़े कमाल के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो दुआगो हैं, आप भी मेरे जैसी एक आम आदमियों में शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो दुआ यही है कि लाहौर की बेहतरी हो। बिल्कुल। लाहौर जिस तरफ चला गया है उस तरफ ना रहे, बेहतरी की तरफ जाए। सही है। नासिर साहब, जो मुकामी इंतज़ामिया है किसी भी शहर में, उसका क्या रोल होता है, ख़ास तौर पर जब इस तरह का इशू क्रिएट हो जाता है, वो भी, और जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस वक्त भी? देखें, जो बुनियादी तौर पे पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर हमारी हुकूमतें हैं, इसमें एक बहुत बड़ी इस मरतबा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रही है, वो कोरोना वायरस के क्रंच की वजह से आपको ये जहन में रखना चाहिए कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान ने
इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला किया है जो कि पूरी दुनिया जिससे नबरो आजमा है और उनकी मैशतें गिर गई हैं। जी बिल्कुल। तो एक साल से तो हमारे यहाँ इलेक्शंस इसलिए भी नहीं हो सके, बल्दियाती जो कि इस असल में सारे मामलात की लुक आफ्टर करते हैं, तो बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से ये चैलेंज बहुत बड़ा एक अजदा की शक्ल इसने इख्तियार की। अगर ये मामला, अगर आप इस तनाजुर में देखें कि कोरोना वायरस के हवाले से हमारी गवर्नमेंट रोज़ नई से नई एडवाइजरी जारी करती है, रेस्टोरेंट्स को हमने महदूद किया है, केटरिंग के काम को महदूद किया है, स्कूल्स को महदूद किया है, तो अभी भी हमारे मुल्क के बेशुमार हिस्सों के अंदर एक एमरजेंसी की सी कैफियत है। लेकिन हम चूंकि बहुत जल्दबाज लोग हैं और हम किसी भी चीज़ के नताइज को फौरी तौर पे हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी नहीं देखते कि किस जिम्मेदारी का हम मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर को अगर देखें तो कोरोना क्रंच की वजह से, पैंडेमिक की वजह से और इसके साथ साथ बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से जो इंतज़ामिया है वो आपको पता है यहाँ प्राइस सोरिंग के हवाले से बहुत सारे इश्यूज थे। यहाँ आटा और चीनी के माफियाज के मुकाबले के लिए भी हमें नब्रो आजमा होना पड़ा। इसके अलावा जो कोरोना के लिए जो एक फिजा पैदा हुई इमरान खान के विजन की वजह से, हमें वर्ल्ड बैंक ने भी तहसीन दी है। उसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने 24 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया कि हमारी कोरोना के खिलाफ जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतर है। इंतजामिया इस हवाले से एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती है, उसके ऊपर बड़ा दबाव है और इस मामले के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म हो तो बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए ताकि तमाम जो बोझ एक इदारे के ऊपर है। आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट कि मैं इस पॉइंट पे भी हम लोग बात कर लें। सर, वन लाइन, क्या आपने मिस किया इस सिचुएशन में लोकल बॉडी सिस्टम को, जब ये क्राइसिस आया, जब ये इशू क्रिएट हुआ है लाहौर में? कि अगर वो होता तो शायद इसके ऊपर हम जल्दी काबू पा लेते इस मसले के ऊपर। बेसिकली देखिए, वर्कर्स तो हमारे दिन रात काम कर रहे थे, वर्कर्स हमारे अपने पेरोल पे सारे जो काम कर रहे हैं। हमें जो मसला आ रहा था वो मशीनरी की वजह से आ रहा था। अल बराक और औस पाक ने काम करना जो है वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ये मसला क्रिएट हुआ। और फिर बाद में हुकूमत ने हमें कहा कि आप खुद अपने जो है तो सफाई जो है शुरू करें, और मायदे के मुताबिक फिर हमने अपनी गाड़ियां उनसे लेके और काम शुरू कर दिया। सर, लोकल बॉडी सिस्टम को मिस किया? कराची में तो खैर सिचुएशन ही कुछ और है ना। लाहौर में एक बड़ी बदकिस्मती है, अभी लोकल बॉडी सिस्टम का फायदा क्या जब आपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदे मुंतखब करने हैं, उनको पास नहीं दिया। लेकिन नहीं, लाहौर का सारा पैसा जो है वो एलडीए लेके जा रहा है। ये भी बात सही है। अब वो एक तो पहले वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, अब वो लाहौर डिविजनल अथॉरिटी है। सही कह रहे हैं। लाहौर डिवीजन 4 बड़े जिलों की अथॉरिटी है वो। बिल्कुल सही। सारा पैसा, सारी सड़कें, नक्शे, हर चीज उनके इख्तियार में है। तो फिर बेचारे वो जो आएंगे बैठेंगे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। आपके पास पैसा ही बहुत थोड़ा, जो पैसा आपका था वो पैसा आपने अथॉरिटी को दे दिया है। ठीक हो गया, बिल्कुल। अथॉरिटी का क्या काम है ये काम करने का? सही। और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे चुकी है कि अथॉरिटी नहीं, मुंतखब नुमाइंदे काम। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगा। नासिर सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शुएब साहब प्रोग्राम में डिस्कशन की आपने, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन फिर एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारी तमाम टीम की तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी, कि गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, इदारों ने भी अपना काम करना है। आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए। अपने घर का जो कूड़ा करकट है उसको जो है वो कूड़ादानों से बाहर ना फेंके, उसका एक जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए, जो लेजिस्लेशन है उसको फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।